स्वाधीनता दिवस के ऐतिहासिक पर्व पर दादरा नगर हवेली दमन दीव के प्रशासक श्रीमान प्रफुल्ल पटेल सर का स्वाधीनता दिवस के ऐतिहासिक पर्व पर दीव वासियों के नाम एक संदेश प्रस्तुत करेंगी दीव जिला समाहर्ता महोदय श्रीमती सलोनी राय साहिबा। पुलिस अधीक्षक, दीव जिला पंचायत के अध्यक्ष, चुने हुए प्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, गणमान्य नागरिकों, पत्रकारगण एवं समस्त दीववासियों, भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं दीव के निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देती हूं। 15 अगस्त भारतीय इतिहास का गौरवपूर्ण, भाग्यशाली एवं महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन मैं उन शहीदों को याद कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करती हूं, जिन्होंने हंसते हंसते देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना जीवन कुर्बान कर दिया और हमें आज स्वतंत्रता का स्वर्णिम दिन दिखाया। आज के दिन पूरे विश्व के साथ हमारा देश भी एक और लड़ाई लड़ रहा है, जो कोरोना नामक महामारी के विरुद्ध है। इस महामारी ने विश्व भर में करोड़ों लोगों को प्रभावित किया है और हमारा देश भी इसका अपवाद नहीं रहा। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन और हमारे माननीय प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल जी के दिशा निर्देश में हमारा ज़िला भी महामारी से निपटने में पूर्ण रूप से जुटा हुआ है। महासंकट की इस घड़ी में मैं संघ प्रदेश के माननीय प्रशासक का विशेष आभार मानती हूँ, जिन्होंने इस आपदा में हमारा मार्गदर्शन किया, हमारी ज़रूरतों को प्राथमिकता के साथ समयबद्ध तरीके से पूरा किया और हमारा हौसला बढ़ाया। इस जंग से निपटने में हमारी महत्वपूर्ण कड़ी बने हमारे कोरोना वॉरियर्स। इनमें दीव के डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ ने 24 घंटे अपनी सेवा प्रदान करके महामारी की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी तरह पुलिसकर्मी, इंसिडेंट कमांडर्स और चेकपोस्ट पर तैनात टीम ने भी लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के साथ साथ हमारे बॉर्डर को सुरक्षित रखा, ताकि हम इस महामारी से निजात पा सकें। इसके साथ साथ क्वारंटीन सेंटर पर तैनात सरकारी कर्मियों ने तत्परता के साथ अपने दायित्व का निर्वहन किया और बाहर से आए हुए लोगों को सुरक्षित रूप से क्वारंटीन करने में मदद की। दीव के शिक्षकगण, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, एएनएम ने नियमित रूप से अपनी ड्यूटी के अलावा डोर टू डोर जाकर सर्वे करके आवश्यक आंकड़े उपलब्ध कराए और साथ ही लोगों को फेस मास्क और सैनिटाइज़र भी मुहैया कराया। दीव ज़िले को सैनिटाइज करने वाली डीएमसी, डिस्ट्रिक्ट पंचायत और फायर ब्रिगेड की टीम ने भी नियमित रूप से स्वच्छता अभियान चलाकर दीव को स्वच्छ बनाए रखने में मदद की। पुनः लॉकडाउन के दौरान वॉलंटियर्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने भी स्वैच्छिक रूप से हिस्सा लिया और अपना कर्तव्य निभाया। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने में, लोगों को रोज़मर्रा के सामान मुहैया कराने में प्रशासन की हर तरह से मदद की। इनके साथ ही दीव की होटल एसोसिएशन, फिशरमैन एसोसिएशन, दीव व्यापारी एसोसिएशन और दीव की जागरूक जनता ने महामारी के संकट काल में दीव ज़िला प्रशासन का पूरा साथ दिया। मैं आप सभी कोरोना वॉरियर्स को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। कोरोना काल के दौरान अचानक लॉकडाउन की स्थिति में कई श्रमिक दीव में फंस गए थे। स्थानीय संस्थाओं के सहयोग से फंसे हुए श्रमिकों और लोगों को सुबह शाम तैयार भोजन प्रदान किया गया। श्रम योगी प्रसाद स्कीम के अंतर्गत निर्माण कार्य से जुड़े 350 मजदूरों को भोजन, चिकित्सा, सैनिटाइजर और मास्क की नियमित सुविधाएं प्रदान की गईं। इस दौरान माइग्रेंट मजदूरों और होटलों में काम करने वाले तकरीबन 1000 कर्मचारियों को उनके राज्य तक पहुंचाने के लिए भी विशेष बंदोबस्त किए गए। साथ ही दीव जिला प्रशासन ने
8,500 मछुआरों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाने का भी काम किया। इस दौरान करीब 400 डिस्ट्रेस किट्स वितरित की गईं, जिससे ज़रूरतमंद परिवारों को समयबद्ध मदद मिल पाई। CSR की सहायता से लंबे समय तक क्वारंटीन सेंटर में भी भोजन उपलब्ध कराया गया। इस दौरान 32 प्राइमरी एवं मिडिल स्कूल में कुल 11,750 मिड डे मील किट्स वितरित की गई और किसान सम्मान निधि के तहत करीब 200 किसानों का पंजीकरण किया गया और उनके खाते में 2-2 हज़ार रुपये जमा कराए गए, ताकि लॉकडाउन के दौरान उन्हें अपनी आवश्यकताएं पूरे करने में कोई दिक्कत ना आए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत दीव के राशन कार्ड धारकों को अप्रैल से अगस्त महीने का अग्रिम राशन मुहैया कराया गया, ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। पुनः उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें अगले 3 महीने का राशन भी दिया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत लॉकडाउन के दौरान फंसे हुए प्रवासियों को मई और जून महीने का निःशुल्क राशन मुहैया कराया गया, जिसके तहत उन्हें प्रति व्यक्ति 10 किलो चावल, 2 किलो चना एवं अन्य खाद्य सामग्री दी गई। केंद्र सरकार की जन धन योजना के तहत दीव के करीब 1300 महिलाओं के खाते में 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से 3 महीने के लिए 1500 रुपये जमा किए गए, जिसके अंतर्गत लगभग 19 लाख रुपए का वितरण किया गया। लॉकडाउन के दौरान प्रशासन द्वारा गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं का भी पूरा ख्याल रखा गया। इस दौरान गर्भवती और प्रसूता महिलाओं के साथ साथ बच्चों के लिए भी टेक होम राशन के तहत राशन किट मुहैया कराए गए, ताकि कोरोना महामारी के समय उनके पोषण में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो। इन सब के साथ हमें यह पता चला कि कोरोना ने हमारी जीवन शैली को पूरी तरह से बदल दिया है। इस महामारी की वजह से हमारी आजीविका, दिनचर्या आदि सब बदल गए। हमें इसके साथ अपने जीवन को ढालने के लिए तैयार होना होगा। हमें कोरोना की रोकथाम पर मुकम्मल जीत हासिल करने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाना होगा। अब हमें अपने स्वास्थ्य के ऊपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें खुद स्वस्थ रहना होगा और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने का प्रयास करना होगा। मास्क और सैनिटाइज़र का नियमित प्रयोग करते हुए सामाजिक दूरी बनाकर रहना होगा। हम सबको ये कोशिश करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहें, सिर्फ ज़रूरी काम होने पर घर से निकलें और यदि किसी भी नागरिक को किसी भी प्रकार का कोई भी लक्षण दिखे तो वे जल्दी से अस्पताल में जाकर अपनी जांच कराएं। कोरोना के संक्रमण को रोकने का सबसे श्रेष्ठ और आसान उपाय यही है। कोरोना के चलते हमारे कामकाज का तरीका भी बदलना होगा। अब हमें अपने कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए फेस मास्क और सैनिटाइज़र का नियमित इस्तेमाल करना होगा। मछुआरों के लिए भी यह आवश्यक है कि फिशिंग के लिए जाने से पूर्व वे सुनिश्चित करें कि उन्हें कोरोना का कोई भी लक्षण नहीं है। इसी तरह पर्यटकों को भी जारी गाइडलाइन के तहत होटलों में प्रवेश दिया जाएगा। होटल मालिकों को भी अत्यंत सतर्कता से सारे नियमों का पालन करते हुए अपना व्यवसाय चलाना होगा। हमारे विद्यालय के बच्चों को परंपरागत स्कूली शिक्षा से हटकर ऑनलाइन स्टडी के माध्यम में ढलना होगा। कोरोना को हराने के लिए हमें साफ सफाई पर भी पूरा ध्यान देना होगा। इस संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए गंदगी मुक्त अभियान की तर्ज पर हमें दीव के लिए भी गंदगी मुक्त अभियान शुरू करना होगा। हमें इस बात का ध्यान अवश्य रखना है कि यूज़ की हुई मास्क को खुले में ना फेंका जाए, क्योंकि ये जानवरों के साथ साथ मनुष्य में भी बीमारी फैलाने के अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। ऐसे मास्क को अलग इकट्ठा करके बायोमेडिकल वेस्ट की तर्ज पर उनको डिस्पोज करना होगा। कोरोना काल के दौरान कुछ चंद अच्छी बातें भी दीव ज़िले के हिस्से में आई। एक तो दीव ने 12वीं कक्षा बोर्ड एग्ज़ाम में पूरे गुजरात में प्रथम स्थान हासिल कर इस ज़िले का नाम रोशन किया। वहीं दूसरी ओर IIIT वडोदरा ने दीव के एजुकेशन हब में अपना अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोलने के लिए अनुमति प्रदान की है। भारत सरकार ने
मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब दीव जिले में भी बीटेक, एमटेक और पीएचडी की पढ़ाई संभव हो पाएगी, जो यहाँ के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है। भारत सरकार ने हाल ही में कई नई शिक्षा नीति की घोषणा की है, जिसके तहत 34 साल पुरानी 10+2 स्ट्रैटेजी को बदलकर 5+3+3+4 शिक्षा पद्धति लागू करने की योजना बनाई है। यह पद्धति आधुनिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तैयार की गई है, ताकि बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा मिल सके। इन समस्त बातों से यह परिलक्षित होता है कि बदलते समय के साथ हमारी चुनौतियां भी बदल रही हैं और अब वक्त आ गया है कि इस महामारी से उत्पन्न समस्याओं को समाप्त करने के लिए कुछ पहल की जाए। हमें सबसे पहले यह ठान लेना है कि अब हम आत्मनिर्भर बने और जितना हो सके स्थानीय रूप में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की मुहिम चलाएं। भारत सरकार कोरोना महामारी से हुए नुकसान को पूरा करने के लिए आर्थिक पैकेज के रूप में आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है। इसी दिशा में हमें भी आत्मनिर्भर दीव अभियान चलाने की आवश्यकता है। दीव में मछली उद्योग और पर्यटन उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। हमें इन दोनों उद्योगों पर सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा। जिला प्रशासन ने मछुआरों को नियमित जांच के बाद मछली मारने की अनुमति प्रदान की है। अब से 25 अगस्त से कोरोना कारोबार को फिर से शुरू कर पाएंगे। मछली उद्योग को बढ़ावा देने के लिए फिशरमैन फेडरेशन का भी गठन किया जा रहा है। यह फेडरेशन मछुआरों के कल्याण में काम करेगी। दीव मछली उद्योग के क्षेत्र में भी एक बड़ा केंद्र हो सकता है, बशर्ते इससे संबंधित नई तकनीक को अपनाया जाए और वैल्यू एडिशन करके इसकी गुणवत्ता को बढ़ाई जा सके। दीव में पर्यटन उद्योग को बढ़ाने के लिए भी होटल मालिकों को आगे आकर पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करनी होगी। इससे पर्यटन उद्योग का बढ़ावा मिलेगा और दीव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाएगा। लॉकडाउन के दौरान देखा गया कि हमें सब्जी एवं दूध जैसी चीज़ों के लिए भी पूरी तरह से दूसरे राज्यों पर निर्भर होना पड़ा। हमें इस दिशा में भी काम करने की आवश्यकता है। हम किचन गार्डन के जरिए भी आत्मनिर्भर बन सकते हैं। छोटी सी जगह में मशरूम, पालक, हरी सब्जी आदि की खेती कर संकट काल से उभर सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। किचन गार्डन से दूसरा लाभ यह भी हो सकता है कि हम घर से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को वहीं जमा कर उससे खाद बना सकते हैं और उसका प्रयोग अपने गार्डन में कर सकते हैं। इससे प्रदूषण को भी नियंत्रित किया जा सकेगा और स्वच्छता की दृष्टिकोण से भी यह अच्छा रहेगा। प्रशासन ने आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर लोन योजना का भी शुभारंभ किया। इसके तहत अब रेहड़ी, पटरी, ठेले या सड़क के किनारे दुकान चलाने वाले लोगों को 10,000 रुपये तक की राशि की लोन सरलता एवं तत्काल रूप से मिलेगा। जैसा कि आपको पता है कि दीव जिला पहले ही ODF घोषित किया जा चुका है। हमारा विजन है कि अब हम इसको ODF प्लस की तरह लेके जाएं, जिसमें लिक्विड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की भी संपूर्ण प्रक्रिया हो। कोरोना से हुए नुकसान की भरपाई के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करते हुए दीव जिला प्रशासन ने भी वोकल फॉर लोकल अर्थात स्थानीय उत्पादों को ज़्यादा तरजीह देने का निर्णय लिया है। इसके तहत हम नारियल से बने उत्पादों और अन्य स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता के साथ बाजार में लेकर आएंगे, ताकि स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिल पाए। दीव के लोगों को इसके लिए आगे आना होगा और हमें अपने हुनर को मुताबिक वस्तुओं को तैयार कर बेचना होगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी इसमें अहम भूमिका निभाएंगे। भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया पर ध्यान केंद्रित किया है। दीव भी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, मल्टीमीडिया एवं फिल्म मेकिंग आदि क्षेत्रों में मुख्य केंद्र बन सकता है। मैं दीव के युवाओं से अपील करती हूँ कि वे इन क्षेत्रों में आगे आएं और अपनी प्रतिभा को बढ़ाते हुए आत्मनिर्भर बने।
यदि हम अपनी पूर्ण जीवटता से, कुशलता से और धैर्य से इन सब क्षेत्रों में मिलकर कार्य करें तो हम वास्तव में आत्मनिर्भर होते हुए अपने स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को मूर्त रूप से साकार कर पाएंगे। आइए इस पावन अवसर पर हम एक बार फिर इस महामारी की चुनौतियों से उभरने का संकल्प लें और कोरोना की रोकथाम के समस्त निर्देशों का पालन करते हुए प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हों। पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। जय हिंद।